पाकिस्तान बन चुका है इस दुनिया का सबसे बड़ा दोगला देश। यस, Pakistan has become the most duplicitous country of this entire universe, who has no any dignity, who has no any word. Yes, नमस्कार and welcome to my channel. My name is Amrinder. जी हाँ, पाकिस्तान को अब हम दोगला देश ना कहें तो क्या कहें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त वॉर का माहौल है, जंग का माहौल है और दोनों देशों के बीच काफ़ी जंगें हो रही हैं, ठीक है। और इनफैक्ट मानना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान काफ़ी हद तक पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो मिलिट्री वॉर हो, एयरफोर्स वॉर हो या फिर कोई सा भी वॉर हो, ठीक है, काफ़ी हद तक डोमिनेट कर रहा है। और उसी बीच दोनों देशों ने अभी 3 दिन पहले एक समझौता किया था कि कुछ रीज़न्स की वजह से कि 48 आवर्स तक हमारे बीच किसी भी तरीके की कोई जंग या फिर किसी भी तरीके की कोई पहल नहीं होगी। 48 आवर्स तक सीज़ फायर इज़ कॉल्ड, आप इसको सीज़ फायर कह सकते हैं। तो दोनों देशों ने करार किया था कि 48 आवर्स तक कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसी बीच जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है, आपको पता है किसके लिए जाना जाता है? झूठ, फरेब, मक्कारी, दोगलापन, उसने वही किया। फ्राइडे देर रात पाकिस्तान ने उस समझौते को तोड़ा और पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक अफ़गानिस्तान के ऊपर कर दी। उस समझौते को तोड़ा, उस सीज़ फायर को तोड़ा जो कि दोनों देशों ने 48 आवर्स तक रखने की पहल करी थी। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी जिसमें बहुत सारे अफ़गानिस्तान लोगों की जान गई और सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान के फेमस 3 क्रिकेटर्स की भी जान जा चुकी है। तो अब हम पाकिस्तान को दोगला, फरेब, मक्कार देश ना कहें तो क्या कहें, क्योंकि पाकिस्तान की यही निशानी है, वो हमेशा से करता आ रहा है। ये कोई पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं। इंटायर वर्ल्ड नो व्हाट पाकिस्तान इज़ दैट। और पाकिस्तान किस लिए जाना जाता है, चाहे वो पहलगाम टेरर अटैक हो या फिर पुलवामा टेरर अटैक हो या फिर आप कह सकते हैं जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसके बाद पाकिस्तान का बौखलाना और अपने ही देश के लोगों में एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कि हमने इंडिया की 6 राफेल गिर दी। सो ये सारे माहौल कभी 5 बोलते हैं, कभी 6 बोलते हैं, कभी 7 बोलते हैं। तो और मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है कि उनके लोग भी उस चीज़ों को मानते हैं और काफ़ी चीज़ों को फॉलो करते हैं जो उनके बड़े बड़े लोग बोलते हैं, क्योंकि उसका एक ही रीज़न है दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया कि कहीं ना कहीं उनके चक्की के आटा में कुछ कमी है, वो एक फ्रेश आटा नहीं खा पा रहे। जाहिर सी बात है, जिस मुल्क के लोग, बड़े लोग जो बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हैं, वो खुद इतने झूठे, मक्कार और दरिंदगी भरी हो उनके अंदर, तो वो अपने मुल्क के लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? जाहिर सी बात है। और जहाँ पैसा नहीं होगा, जहाँ तरक्की नहीं होगी, तो वहाँ के लोग कैसे, इनफैक्ट फ्रेश तो छोड़िए, वहाँ के लोगों को आटा मिलना भी मुश्किल पड़ जाता है। और एग्जैक्टली पाकिस्तान में यही हो रहा है। वो जंगे कहाँ से लड़ पाएंगे? उनके घरों में खाने को आटा नहीं है। अभी 7-8 महीने आपने पहले एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें लोग आटे की थैलियाँ लेकर मतलब एक दूसरे को मार रहे थे। तो यही सिचुएशन आज भी पाकिस्तान में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो 1 साल पहले था, आज नहीं, आज भी वही सिचुएशन है पाकिस्तान में। और इसी वजह से पाकिस्तान कमज़ोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि पहले इंडिया ने उसको कमज़ोर किया और जाहिर सी बात है काफ़ी हद तक इंडिया ने उसको चोट पहुंचाया ऑपरेशन सिंदूर में, जिससे उभर भी नहीं पाया। और फिर अफ़गानिस्तान ने चोट पे चोट देता जा रहा है और कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान ने ये कदम उठाया और ये चाल चली जो कि फरेब वाला चाल था। उनको पता था कि अफ़गानिस्तान इज़ द वर्ड ऑफ देयर ऑन कंट्री, सो ऑफकोर्स अफ़गानिस्तान वो चीज़ बिल्कुल नहीं करेगा और वो एक सीज़ फायर के लिए तैयार हो जाएगा। और एग्जैक्टली पाकिस्तान ने किया। और फिर जैसे ही अफ़गानिस्तान रेडी हुआ तो पीछे से हमला करना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि इनके खून में भरा है सिर्फ पीछे से हमला करना। वो कभी सामने से नहीं लड़ते। पाकिस्तानी जो पोरकी होते हैं और जो पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तानी के हर इंसान के खून में सिर्फ पीछे से ही लड़ना है, पीछे से हमला करना है, क्योंकि बुज़दिल है वो लोग कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है। क्योंकि अगर जिस इंसान को एक अच्छे चक्की का आटा नहीं मिल पा रहा, तो जाहिर सी बात है उससे आप वीरता की क्या उम्मीद कर सकते हैं? जाहिर सी बात है वो अपना एक कमज़ोरी ही दिखाएगा, वो इंसान कमज़ोर ही होते हैं। और पहले आप एक वीडियो देखिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इसमें क्लियर कट ये चीज़ें दिख रही हैं कि एक पाकिस्तान का जेट है जिसमें उनका जो फ्लैग है वो लगा हुआ है, तो उस वजह से वो लोग मना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं बिल्कुल अपने वर्ड्स को बहुत ही डिग्निटी के साथ यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि पाकिस्तान इज़ नॉट डिज़र्विंग दैट काइंड ऑफ डिग्निटी, दैट काइंड ऑफ वर्ड्स। मुझे काफ़ी हार्श होना चाहिए था, बट आई नो माई सेल्फ। मैं एक बहुत ही अच्छी चक्की का आटा खाता हूँ, सो आई हैव टू बी ऑन माई वर्ड्स एंड आई हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ वर्ड आई एम गोइंग टू यूज़। ओके, सो उनके पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो यूज़ हुआ है, तो लोग मना भी नहीं कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जेट को छोड़ के भाग चुके हैं। ये लोग वही करते हैं, हमारे अभिनंदन की तरह नहीं कि बिल्कुल सीना चौड़ा करके लड़े। पाकिस्तान में बंदा गया, भले ही वो गिर गया, लेकिन उनके सामने चौड़ा होकर खड़ा था कि कर लो जो करना है। लेकिन ये लोगों, क्योंकि इन लोगों का खून ही गंदा है ना, प्रॉब्लम ये है। इन्होंने जैसे ही देखा कि भाई हम मरने वाले हैं, छोड़े, भग गए, भग गए। डजेंट मैटर कि मेरे कंट्री का रेपुटेशन का क्या होगा, उनके इमेज की क्या होगी। नो, पहले अपनी जान बचाओ। ये तो है उनकी फौज, और आप फिर इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दोगलापन ना करें? कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? और हाल ही में मैंने एक और वीडियो देखा था जिसमें एक कोई बुजुर्ग है, उनके सर पे बाल नहीं और आंखों के ऊपर एक आईब्रो नहीं है, और मौलाना टाइप लग रहे हैं मुझे कुछ पाकिस्तान के। वो कह रहे हैं कि इंडिया में सिर्फ 1% ही लोगों के पास पैसा है, बाकी के इंडिया के लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो मैं आपको उन साहब को बताना चाहता हूँ जिनके सर पे बाल नहीं और एक आंख के ऊपर आईब्रो नहीं, मौलाना पाकिस्तान के, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सर, आप जैसे लोगों को ना, सिर्फ मैं, जिनका एक नया नया मैंने चैनल लॉन्च किया है, सिर्फ मैं आप जैसे लोगों को 10 बार खरीद के और अपने दिल्ली के चांदनी चौक और चोर बाजार में बेच सकता हूँ। बाकी फिर वो समझे वो आपके साथ क्या करेंगे, क्योंकि आप तो मेरे किसी काम के हो नहीं ना। वो तो बस मैं आपको दिखाने के लिए 10 बार खरीदूंगा और 20 बार बेच दूंगा चांदनी चौक के चोर बाजार में, क्योंकि आपकी कीमत बहुत कम होगी यहाँ पे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिर्फ सोचो मेरे पास इतना पैसा है तो बाकी के लोगों के पास कितना होगा। ठीक है, समझ सकता हूँ आपने वो चीज़ क्यों बोली, क्योंकि आपको इंडिया में सॉरी, आपके मुल्क के हिसाब से इंडिया में आपको र्यूमर्स फैलाने हैं कि बाकी के लोग गरीब है। ठीक है सर, कोई नहीं, सॉरी सर नहीं, मौलाना, पाकिस्तान का मौलाना। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके हिसाब से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाओ दूसरे देशों में भीख मांगो इंडिया का नाम लेके, और कोई पूछे कि कहाँ से हो तो बोल देना इंडिया से हैं। क्योंकि आप लोग यही करते हो ना, अगर आपके देश के लोग कहीं भी जाते हैं और बोलते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, एंड आप लोग जैसे ही बोलते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो लोग बोलते हैं पाकिस्तान कहाँ है। तो फिर आप लोगों को बोलना पड़ता है कि इंडिया के बगल में जो देश है वो पाकिस्तान है। तो हर जगह आप लोग हमारा इस नाम इस्तेमाल करते हो, भूलो मत। ठीक है, तो जो चीज़ आप हम हमारे लिए यूज़ कर रहे हो, पहले आप अपने देश में देखो। जो भुखमरी है, जो नंगापन है आपके देश में, पहले आप उसको ढको। एक फ्रेश चक्की का आटा खाओ, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मानसिक रूप से आप स्ट्रांग बन पाओ। क्योंकि अगर ऐसे हालात रहे, हम तो चाहते हैं कि इस मैप से आपका देश का नक्शा मिट ही जाए। वो तो ठीक है, हमारी सरकार थोड़ी मतलब नरम दिल सरकार है, इस वजह से आप पे अभी अटैक नहीं कर रही है। अब तक हमारे योगी जी प्रधानमंत्री रहते तो अब तक कब के आप साफ हो चुके होते। लेकिन शुक्र मनाओ हमारे मोदी जी का, जो इतने नरम दिल है, अभी तक कुछ भी आदेश नहीं दिया है हमारे इंडियन आर्मी को। अगर एक आदेश मिल जाए और कहीं गलती से इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया, तो बिलीव मी, इस मैप से आपके देश का नक्शा मिट ही जाएगा। आप सैंडविच बन जाओगे, सैंडविच बन जाओगे। अफगानिस्तान इधर, हिंदुस्तान इधर, कहाँ बचोगे आप? खुद सोचो। है कोई उम्मीद? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है आप लोगों के बचने का। एक बच्चा भी नहीं बचेगा आपके देश का, जहां इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया। तो पहले आप अपने देश में देखो, और ये जो फरेबी आपने दिखाई है अफगानिस्तानों के साथ, आपने जो पीछे से हमला किया है, अरे कभी तो जो ये बोलते हो मुसलमान मुसलमान, हमारे देश के मुसलमान देखो यार। तुम लोगों से, हमारे देश के जो मुसलमान है ना, उनके पास इतना पैसा है कि तुम्हारे जैसे 4 पाकिस्तान बन जाएगा। ठीक है, तो जाओ,
पहले अपने उन जो जो बड़े बड़े आपके लोग हैं, जैसे वो मुनीर है या फिर शहबाज शरीफ या जो आपका डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, उसको समझाओ। या फिर जैसे आप लोग अपने देश में जो एलटीपी जो आपका ऑर्गेनाइजर है, जिन्होंने काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट किया एंड विच वाज गुड एक्चुअली, they should do because they have already seen that what exactly is going on in Pakistan, and for that they have taken this very good action against them. तो जो लोग नहीं ले रहे, आप लोग आवाज़ उठाओ अपने देश में, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल बहुत मुश्किल होंगे आपके लिए। तो आवाज़ उठाओ पाकिस्तान वालों अपने देश में। अगर आप अपने देश को बचाना चाहते हो तो पहले उन ऊपर अपने शहज़ादों को पकड़ो, मुनीर को पकड़ो, शहबाज शरीफ को पकड़ो, नंगा करो, उन्हें मारो, तब जाके आपका देश सुधरेगा। अदरवाइज़ वो लोग आपके देश को बेच देंगे। और तैयार रहना अफ़गानिस्तान का वॉर झेलने के लिए, क्योंकि इस बार अफ़गानिस्तान तालिबान बहुत गंदा अटैक करेंगे और ऐसा करेंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। चलो, थैंक यू सो मच, और कुछ राय हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। टेक केयर, बाय बाय।